हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ पेपर सेकंड के, जो कि है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए, सो यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा। आई बटन पे आपको लिंक भी दिख रही है और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए, ठीक है। और सेपरेट मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आज मैं आपको पेपर सेकंड, जो कि है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इसके जो है वो न्यू और ऑथेंटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। 2024-25 में जो आपके एग्जाम होंगे उनके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको इसका सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, सो यदि आपने सिलेबस चेक नहीं किया है तो चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपका सिलेबस मैच होगा तभी आप ये सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस बात को जरूर आप याद रखिएगा, सिलेबस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। आज मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, बाइलिंगुअल हम जो है वो लेकर चलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जो कि पेपर सेकंड है आपका, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई हैं, एक एक करके हम पांचों ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उन्हीं को आप अच्छे से कर लेना, उनसे आपका हटके जो है वो पेपर नहीं पूछा जाता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीलोम संगठन को समझाइए, यानी एक्सप्लेन सीलोम ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, मेटाजोआ की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, यानी डिफाइंड इन द ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, सीलोमेट्स का संगठन को समझाइए, एक्सप्लेन इन सीलोमेट्स ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। पिछली बार पूछा गया था आपका सीलोम संगठन, इससे पहले पूछा गया था आपका मेटाजोआ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो सीलोम संगठन हो, मेटाजोआ हो या सीलियोमेट्स हो, तीनों ही संगठन आपको अच्छे से कर लेने। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, वास्तविक सीलोम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज ट्रू सीलोम, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो पेपर सेकंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, सो जाकर चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, मेटाजोआ की उत्पत्ति के कॉलोनियल सिद्धांत का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन इन कॉलोनियल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। जो मेटाजोआ है इसका कॉलोनियल सिद्धांत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, संघ प्रोटोजोआ यानी फाइलम प्रोटोजोआ में प्रचलन के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोआ। देन इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अकशेरुकी प्राणियों में सीलोम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द टाइप्स ऑफ सीलोम इन इनवर्टिब्रेट्स। ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटपात के द्वारा प्रजनन एवं आसीलोमेट पर टिप्पणी लिखिए, लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया आसीलोमेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। और जब आप नोट्स लिखेंगे, चाहे वो शॉर्ट नोट हो चाहे फिर वो लॉन्ग नोट हो, उनको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ टाइप बिल्कुल नहीं लिखना है। और जितने भी क्वेश्चन हो, यदि उनमें डायग्राम हो तो डायग्राम जरूर आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं उनके डायग्राम से देखकर अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो जिस जिस क्वेश्चन में डायग्राम हो, डायग्राम जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकाइनोडर्मेटा
और एनीलिडा, दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, इकाइनोडर्मेटा में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है एनीलिडा में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और दोनों में से एक क्वेश्चन 100 and 200% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इकाइनोमेटा हो या एनीलिडा हो, दोनों में आपको हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट का वर्णन कर लेना है। डिस्क्राइब इन हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन इकाइनोडर्मेटा, डिस्क्राइब इन हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन एनीलिडा। ठीक है, तो ये 7 से 8 क्वेश्चन आपको कवर करना है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। सीलोम ऑर्गेनाइजेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे सीलोम ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मेटाजुआ हो, चाहे सीलियोमेट्स हो, यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एक आपका पूछा जाएगा। तो ये 7 से 8 क्वेश्चन बताए बेसिकली मैंने आपको यूनिट फर्स्ट से, और यूनिट फर्स्ट आपकी लेंथी भी है और पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है, इसके अंतर्गत भी मैं आपको मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन बताऊंगी जिनको आपको कवर करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइलम मोलस्का यानी संघ मोलस्का में भोजन ग्रहण करने की एवं पाचन की विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन फाइलम मोलस्का। ठीक है, तो ये तो बनता है आपका पहला क्वेश्चन, लेकिन अनेक जो आपके फाइलम है उनको आपको कर लेना है, जैसे कि मेटाजुआ, जैसे कि फाइलम मोलस्का और फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इन तीनों के आपको जो है वो भोजन ग्रहण करने की और पाचन की विधियों का वर्णन करना है। यानी मेटाजुआ में आपको जो है वो भोजन ग्रहण करने और पाचन की विधि का वर्णन करना है, मोलस्का में आपको भोजन ग्रहण करने और पाचन विधि का वर्णन करना है, और इकाइनोडर्मेटा में आपको भोजन ग्रहण करने और पाचन विधि का वर्णन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है आपका पॉलीकीटा में फिल्टर फीडिंग, दूसरा है आपका केचुए में श्वसन वर्ण, और तीसरा है आपका पैलेसीपोडा में फिल्टर फीडिंग। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है श्वसन की मैकेनिज्म पूरी की पूरी, और ये आपकी हर बार ही पूछी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट और 5th क्वेश्चन है आपका, अकशेरुकियों के श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, टिप्पणी लिखिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहला है गिल्स द्वारा श्वसन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका फेफड़ों के द्वारा श्वसन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है आपका श्वास नली के द्वारा श्वसन। तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, रेस्पिरेशन बाय लंग्स और रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, तीनों के तीनों में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो ये 6 से 7 क्वेश्चन बेसिकली आपको कवर करना है यूनिट सेकंड के अंतर्गत। सारे में आपको चूजेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इनको आप देख लीजिएगा यूनिट सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, इनसे हटके क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत भी मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन दूंगी, छोटी सी यूनिट है, बहुत ही ज्यादा आपकी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा के उत्सर्जी अंगों को विस्तार से समझाइए। यानी कि जो आपकी यूनिट थर्ड है, इसमें आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया गया है विभिन्न विभिन्न फाइलम का। तो सबसे पहले आपको जो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और साथ ही साथ इसके अंतर्गत आने वाले एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं उनको आपको कवर कर लेना है। जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों का आपको उत्सर्जी अंग ओनली ऑन देख लेना है। मैकेनिज्म, इसकी जो मैकेनिज्म है, जो इसकी विधि है वो मत करिएगा, वो काफ़ी लेंदी दी गई है। लेकिन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उत्सर्जी अंग हैं, उनके नाम और उनका वर्णन देख लीजिएगा। समझ गए आप? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है,
संघ प्रोटोजुआ में उत्सर्जन तथा परासरण नियमन का वर्णन कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजुआ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, पाइला के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कशेरुकियों में, निम्न कशेरुकियों में लोअर जो आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें उत्सर्जन अंगों का वर्णन करना है। कंटिन्यू 2 बार से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन आपका। जो निम्न कशेरुकी है उनका आपको उत्सर्जी अंग देख लेना है, और इसी टाइप से जो उच्च कशेरुकी होते हैं उनके भी आपको उत्सर्जी अंग देखना है। आगे मैंने आपको क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है एनिलिडा में रक्त वाहिका तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन एनिलिडा। दूसरा क्वेश्चन है आपका ऑस्मो रेगुलेशन तंत्र, ऑस्मो रेगुलेशन तंत्र की विधि आपको करना है, मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तीसरा है उच्च अकशेरुकी जीवों में उत्सर्जन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो इसका होगा एक्सक्रीशन इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स दोनों के आपको उत्सर्जन अंग और इसकी विधि देख लेना है, एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये 6 से 7 क्वेश्चन बेसिकली आपको कवर करना है यूनिट 3 के अंतर्गत। इसके अंदर ओनली ऑन आपके उत्सर्जन तंत्र दिए गए हैं और उत्सर्जन विधियां दी गई हैं, और इसमें भी आपके डायग्राम्स दिए गए हैं, उनको भी आप कर लीजिएगा, डायग्राम्स यानी कि चित्र। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट। तो जो फोर्थ यूनिट है इसमें आपका तंत्रिका तंत्र दिया गया है, यानी नर्वस सिस्टम दिया गया है। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीलेंट्रेटा के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। डायग्राम विथ डायग्राम आपको कर लेना है, एक्सप्लेन द नर्वस सिस्टम ऑफ सीलेंट्रेटा। दूसरा क्वेश्चन बनता है झींगा यानी प्रोन के तंत्रिका तंत्र का वर्णन करना है, इसमें भी आपको डायग्राम कर लेना है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इन नर्वस सिस्टम ऑफ प्रोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है संघ एनिलिडा यानी फाइलम एनिलिडा के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए, इसमें भी आपको डायग्राम ड्रॉ करके देखना है। डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द नर्वस सिस्टम ऑफ फाइलम एनिलिडा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है संघ इकाइनोडर्मेटा के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए, इसमें भी आपको जो है वो डायग्राम कर लेना है। डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, देन इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हाइड्रा के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए, इसमें भी आपको विथ डायग्राम करना है। डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। ठीक है, तो ये 5 जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तंत्रिका तंत्र के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर। आपको नर्वस सिस्टम बनाना है, यानी इसका चित्र बनाना है और इसका वर्णन आपको करना है, चाहे फिर वो सीलेंट्रेटा से आए, चाहे फिर वो आपका प्रोन से आए, या फिर एनिलिडा से आए, या फिर हाइड्रा से आए, या फिर इकाइनोडर्मेटा से आए। 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं हर बार। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम तंत्रिका तंत्र। आदिम तंत्रिका तंत्र के आपको प्रथम प्रकार का तंत्रिका तंत्र कवर कर लेना है। ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट द प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए टोरिजन इन गैस्ट्रोपोडा। टोरिजन इन गैस्ट्रोपोडा, इसका डायग्राम आपको कर लेना है और पॉइंट वाइज इसका एक्सप्लेनेशन आपको कर लेना है। 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, आया तो। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन आपको कवर करना है यूनिट 4 के अंतर्गत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताई दिए, नर्वस सिस्टम पूछे जाएंगे विथ डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट से लेके 5th और 6th तक जितने भी मैंने आपको तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम बताएं वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि आपकी यूनिट 5th। तो जो यूनिट 5th है इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा जाता है, टिप्पणी लिखिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए या फिर डिस्क्राइब कीजिए। सबसे पहला है आपका रोटीफेरा, दूसरा है फेरोनीडा, तीसरा है आपका एक्टोप्रोक्टा, चौथा है आपका एंडोप्रोक्टा। एक्टोप्रोक्टा हो या एंडोप्रोक्टा हो या फेरोनीडा हो या रोटीफेरा हो, चारों में से एक क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है और 2 से 3 मार्क्स का आता है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको पॉइंट
पॉइंट वाइज अच्छे से कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत भी आपके डायग्राम दिए गए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का के लार्वल रूपों का वर्णन कीजिए एवं इसके विकासीय महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन लार्वल फॉर्म्स ऑफ मोलस्का एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्वल जो आपकी फॉर्म से, यहाँ से भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टेशिया के लार्वल रूपों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टेशिया, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, इकाइनोडर्मेटा की लार्वल रूपों का वर्णन कीजिए। लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, तीनों के तीनों जो मैंने आपको बताए हैं, तीनों में आपको डायग्राम कर लेना है, चित्र कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। सबसे पहला है आपका वैलीगर लार्वा, दूसरा है आपका बाइपिन्नेरिया लार्वा, तीसरा है आपका ट्रेमेटोडा लार्वा और चौथा है आपका कैस्ट्रोडा लार्वा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके 2 मार्क्स के बनेंगे, और ये लिखा हुआ है आपका लार्वा, ठीक है, लार्वा कैस्ट्रोडा लार्वा, ठीक है। तो ये हुआ आपका 4th क्वेश्चन, जिसमें आपको चित्र सहित इनका वर्णन करना है, और इसमें भी आपको चारों ही लार्वा के पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन कर लेना है और विद डायग्राम कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और 5th क्वेश्चन है आपका, टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है संयुक्त नेत्र यानी कंपाउंड आई, और दूसरा है आपका संकुचनशील, ये भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, अकशेरुकी जीवों में लार्वा के रूपों का एवं विकासात्मक महत्व का वर्णन कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस एंड लार्वल फॉर्म्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये 6वां जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन हुए आपके कंप्लीट। 5 ही यूनिट के अलग अलग मैंने आपको क्वेश्चन बताए। मिनिमम मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन बताए हुए हैं प्रत्येक यूनिट के, जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो आपका पेपर सेकंड है, इसका PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए, तो जाकर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो PDF इसकी अपलोडेड है उसमें आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कोई से भी क्वेश्चन के आंसर में आपको दिक्कत आए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।